जय श्री राम। जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीत न होय न प्रीति। भाइयों बहनों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। भाइयों, वीडियो अपलोड करते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है और हमारे भाई बहन हमें काफ़ी लाइक कर रहे हैं, सो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज मैंने ये विचार किया इस जीवन के बारे में कुछ बोला जाए। तो मैं जानना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मनुष्य जीवन क्यों हुआ। इसको हम लोग फालतू व्यसन में, फालतू रहन सहन में, फालतू खान पान में इसको गलत ढंग से क्यों जी रहे हैं। गलत ढंग से जीना कोई जीना नहीं, ये मेरा अपना विचार है। इस पर आप लोग भी थोड़ा सोचिए। क्या मनुष्य जन्म कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन बिताने के लिए मिला है? नहीं ना। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से ये मानव तन मिला है। परमात्मा ने बहुत सोच विचार करके यह मनुष्य तन दिया, लेकिन आज परमात्मा भी दुखी हो रहा है हम लोगों के गलत रहन सहन के कारण। उन्होंने अपना स्वरूप दे करके भेजा इस पृथ्वी लोक पर, और हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं। हमारे नौजवान भाई दारू के नशे में घूमते रहते हैं, गलत खान पान है, गलत रहन सहन है। ऐसे हमारी युवती बहनें, उनका भी रहन सहन अच्छा नहीं। हम सभी की बात नहीं करते, सभी की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई बहन बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन कुछ लोगों को जब देखते हैं उनका रहन सहन, आचार विचार वो अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोग जो समाज में अच्छा नहीं कर रहे हैं, जानते हैं कि हम अच्छे से नहीं रह रहे हैं, हमारी गलत आदतें हैं, गलत हरकतें हैं, लेकिन अपना सुधार नहीं करते। तो यहाँ पर थोड़ा से मन में बात खटकती है कि जानते हुए भी हम क्यों नहीं सुधर रहे। ये जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है, ये जन्म बार बार मिलने वाला नहीं। भले परमात्मा ने बड़ी कृपा की है, पैसे की कमी नहीं है, धन वैभव भगवान ने दिया है, करोड़ोंपति है, लेकिन अगर हम अपना रहन सहन, आचार विचार, खान पान नहीं सुधारते हैं तो क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा। ऐसे जीवन में हमें लगता है कि अच्छी बात नहीं। हर व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, परमात्मा से रिश्ता जोड़ के रहना चाहिए। परमात्मा, क्योंकि जिस परमात्मा ने हमें ये सुंदर काया दी, सुंदर शरीर दिया, और भगवान ने हर व्यवस्था की, अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छा रहन सहन, अच्छा घर परिवार दिया, तो उसको हम गलत ढंग से क्यों जिए। बैठ के विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। अध्यात्म में जीना, अपने अंदर अच्छे संस्कार लेके आना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर जीवन में संस्कार नहीं है, किस काम का जीवन, जीवन किस काम का। हम लोग गलत खान पान के कारण बीमार रहते हैं, गलत सोच के कारण बीमार रहते हैं,
क्यों नहीं इस पर कंट्रोल किया जाए? कहते जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो अगर हम खान पान में ही सुधार कर लें कितनी अच्छी बात होगी। लोग बाजारू चीज़ें खा रहे हैं, बाजारू चीज़ें, पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, और भी बहुत ऐसी चीज़ हैं कि जिनके कारण हम लोग बीमार हैं, गलत खान पान के कारण। हम अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा सीधा खा लिया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं खाना। गंदे लोगों का आचरण कर लेते हैं, गलत लोग हैं जिनका रहन सहन अच्छा नहीं है। हमारे नवयुवक भाई आज तक जितने लोग बिगड़े हैं सब गलत लोगों की संगति के कारण ही बिगड़े हैं। अरे भाई, दारू पीने वाले के पास बैठेंगे 4 दिन, दारू पीने लग जाएंगे। सिगरेट पीने वाले के पास बैठेंगे, सिगरेट पीने लग जाएंगे। तंबाकू खाने वाले के पास बैठेंगे, तंबाकू खाने लग जाएंगे। अरे अच्छे आदमी के साथ बैठो ना, सत्संगत में जाओ, सत्संग में जाओ, संत महापुरुषों का साथ करो, जिससे कुछ जीवन में सुधार हो, अच्छे संस्कार जगें। हम लोग संस्कार तो होते ही हैं, अच्छे और बुरे दोनों संस्कार होते हैं हर व्यक्ति के अंदर। अब किस संस्कार को आपको जगाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्यों ना अच्छे संस्कार जगाएं, अच्छे लोगों के पास बैठें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, सत्संग जाएं, महापुरुषों का संग करें, तो ये जीवन धन्य हो जाएगा। गलत आदतें छूट जाएंगी, गलत आदतें छूट जाएंगी ऑटोमेटिक। गलत आदत छोड़ने का यही सब उपाय है। अच्छे लोगों में बैठो, सत्संग करो, संत महापुरुषों का साथ करो, अच्छी किताबें पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, और भी अच्छी अच्छी किताबें, क्योंकि इस जीवन को सुधारना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज द बेस्ट सर्विस ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ऊंची बात। अपना सुधार, विवेक से जीना सीखो, विवेक में रहो, हमेशा विवेक में रहो। परेशानियां आ रही हैं, उलझनें आ रही हैं, बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन हमें विवेक नहीं छोड़ना, विवेक में जीना है। और हमें संकल्प करना है कि अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं उनका त्याग करें। एक एक बुराइयों पर बैठ के एक कागज़ पर लिखें और उस पर सोचें कि हाँ, ये बड़ी गंदी आदत है, और उस गंदी आदत को आज से ही संकल्प करना चाहिए कि हमें सुधारना है। ये मानव तन इतना सुंदर परमात्मा ने दिया। कहते ना, किसी की एक अंगूठी मिली कहीं पड़ी हुई, वो लेके आए, जेब में रख के लेके आ गए। संयोग से उनके कोई रिश्तेदार आए और वो जौहरी थे, सोने चांदी की दुकानें थी उनकी, सोनार से। तो उन्होंने वो अंगूठी निकाली, कहे भैया ये देखो, मुझे एक अंगूठी मिली। उन्होंने जब हाथ में लिया, कहे ओहो, ये तो बड़ी स्टैंडर्ड अंगूठी है, ये तो सोने की है। तो अब जो अंगूठी उन्होंने ऐसे ही जेब में पा ली थी, जेब में रख लिया था, तो उनके अंदर एक जिज्ञासा जग गई। पहले तो क्या थी, ऑर्डिनरी अंगूठी थी, होगी कोई रोल्ड गोल्ड की, नकली अंगूठी भी बहुत, अब आजकल आर्टिफिशियल ज़माना है, लेकिन तब तक उसका प्रेम नहीं जगा। लेकिन जब उनके रिश्तेदार ने बताया, जो कि सुनार थे, उन्होंने बताया ये तो सोने की, उनके अंदर एक भाव जग गया, सोने की है। अच्छा, बोले और बताऊं, इसके अंदर जो लगा है नग, ये हीरे का है। ओह, हीरे का है। बोले और बताऊं, इसकी कीमत इस समय 5 लाख रुपए। तो जो एक ऑर्डिनरी अंगूठी थी वो 5 लाख में बदल गई, और उसके जो उनके अंदर जो अंगूठी मिली थी उसके प्रेम जग गया कि अरे 5 लाख की अंगूठी।
और उस भाई ने कहा, सोनार ने, कि अगर आप चाहो तो 4 लाख हमसे अभी ले लो, मैं इसको 5 लाख में बेच लूँगा। तो वास्तव में उस अंगूठी की कीमत कब पता हुई? जब वो सोनार भाई ने उनको उसकी कीमत बताई। ऐसे ही ये जो मनुष्य जन्म है बड़ा ही अमूल्य है, बड़ा ही सुंदर है। हम लोग अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण इसको ऐसे ही खराब कर रहे हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, इस जीवन को सार्थक बनाइए। अगर कोई गंदी आदतें हैं उनको छोड़ने का सतत प्रयास कीजिए। हम मानते हैं एक दिन में कोई गंदी आदत नहीं छूटती, लेकिन छूटती तो है, छूटती है। प्रयास करते रहिए। करत करत अभ्यास दे, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर करत निशान। सिल पर करत निशान। अभ्यास करिए, अभ्यास करिए। मन बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है। इसको काबू में करना बड़ा कठिन है, लेकिन काबू में तो होता है ना। धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। मन को अच्छी जगह लगाओ। एक बंदर को भी जब एक कुशल ट्रेनर मिलता है, मदारी मिलता है, तो उसको नाचना सिखा देता है। बंदर के इशारे पर वो मदारी के इशारे पर वो बंदर नाचने लगता है। तो ऐसे ही मन है, मन तो बहुत चंचल है, वायु से भी ज़्यादा गतिशील है। लेकिन जैसे मदारी बंदर को नचाने लगता है, इसी तरह से आप भी मदारी हैं अपने मन के। अगर आप अपने मन को संभालोगे, इसको टाइट करोगे, इसको सही दिशा में ले चलोगे, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में, साल में, ये आपके कहने के अनुसार चलेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आप कहीं गलती भी करोगे तो ये मन आपको टोकेगा, क्योंकि मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं है और मन से बड़ा कोई मित्र नहीं। तो इस मन को पहले आपको सिखाना होगा, संभालना होगा और अच्छे रास्ते पर चलाना होगा। आगे चल के ये आपको अच्छे रास्ते पर ले जाएगा। अगर कहीं आप भटकेंगे, ये आपको समझाएगा नहीं, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो मेरे भाइयों, बहनों, बच्चों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ मुझे ज्ञान है थोड़ा बहुत अपलोड वीडियो के माध्यम से अपलोड करके आपको बता रहा हूँ। आप तो खुद समझदार हैं, समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ हमारे कहने से, हमारे बताने से हो सकता है कुछ नया भाव आपके अंदर जागृत हो, तो संकल्प कर लीजिए, संकल्प कर लीजिए कि आज से हम बुरे कामों से दूर हो जाएंगे, बुरे विचार मन के अंदर नहीं आने देंगे, गंदी चीज़ें नहीं खाएंगे, गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे, अपने जीवन को सार्थक करेंगे। ओके, थैंक यू। जय जय श्री सीताराम।